उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी के तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस नारे ने पूरे देश में आजादी के दीवानों को जोश से भर दिया था। आज भी देश उनकी कुर्बानी को भूला नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर देश भर के लोगों ने उन्हें नमन किया। वहीं हरियाणा में भी हर जगह उनकी प्रतिमा को पुष्प अर्पित कर हर नेता के साथ ही साथ आमजन ने भी उनको याद किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोहतक में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने जनसभा को संबोधित करने से पहले सुभाष चौक पर नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उधर महात्मा गांधी जी, दोनों ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने लोगों के मन में एक स्वाभिमान भरा, एक आत्मविश्वास भरा कि नहीं, हम आजादी प्राप्त कर सकते हैं। और जब जनमानस में आवाज जब उठती है तो देश के लिए सब कुछ कर गुजरने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। 23 जनवरी को नेताजी की जयंती के मौके पर भारत सरकार ने फैसला लिया और पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हमारा जो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होता है, उसकी तैयारी 24 जनवरी से शुरू होती है। 24-25 रिहर्सल होती है, 26 को कार्यक्रम होता है। मोदी जी ने आज आते ही कहा कि क्या इसको हम 24 की बजाय इस तैयारी को 23 जनवरी से शुरू नहीं कर सकते। उसको 23 जनवरी यानी आज से गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं और मोदी जी ने आज के दिन को पराक्रम दिवस के रूप में नाम दिया। आज का दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा, इंडिया गेट हमने देखा है दिल्ली में। इंडिया गेट के नीचे एक ज्योत जलती थी। वो ज्योत कोई हमारी आजादी के साथ उसका संबंध नहीं है, उससे पहले से बताते हैं वो कभी जलाई गई होगी अंग्रेज सरकार ने, उसको बाद में एक सेना के प्रति श्रद्धांजलि का नाम दे दिया गया। लेकिन मोदी जी ने कहा कि यहां वास्तव में हमारे देश की सेना के प्रेरणा स्रोत, आदर्श वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस जगह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगनी चाहिए। इंडिया गेट पर आज उनकी प्रतिमा स्थापित है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछली सरकारों ने नेताजी को सम्मान देने के लिए कोई काम नहीं किया। नेताजी का सपना था कि लोग तरक्की करें, जातिवाद, अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त समाज होना चाहिए। मौजूदा सरकार उन्हीं की नीति पर चलकर काम कर रही है। क्या समझते हैं? सरकार का मतलब होता है गली बनाना, सड़क बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, अस्पताल बनाना, और हमारे जो व्यक्तिगत काम करना। सरकारों का काम ये है निश्चित रूप से है। और हम भरपूर तन मन के पूरे सहयोग से, आपके सहयोग से सब काम कर रहे हैं, उसमें पीछे नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी एक त्रासदी, एक पीड़ादायक पाठ ये भी है कि पहले की सरकारों ने कभी ये नहीं सोचा विचार किया कि अपने देश के समाज के लोगों को यदि दिशा उसके ठीक करनी है, संस्कारित करना, शिक्षित करना है, उनको कुछ ना कुछ उनका स्तर ऊंचा उठाना है, तो इन बाकी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। ये 10 साल पहले तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं आभारी हूं, धन्यवादी हूं नरेंद्र मोदी जी की उस कार्य पद्धति का जिन्होंने इन चीजों को उस समय ध्यान किया। और हरियाणा में भी आपके आशीर्वाद से जब से सरकार बनी है, हमने पिछले 3.5 साल में वो सारे काम किए हैं कि समाज में शुद्धता आनी चाहिए, समाज में करप्शन दूर होना चाहिए, क्राइम खत्म होना चाहिए और कास्ट बेस्ड यानी जाति आधारित राजनीति ये समाप्त होनी चाहिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोहतक में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने जनसभा को संबोधित करने से पहले सुभाष चौक पर नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट।